हेलो दोस्तों, इंसान की कमजोरी एक अति प्राचीन कथा है। घने वन में एक तपस्वी साधनारत था। आंख बंद किए सतत प्रभु स्मरण में लीन। सवरक को पाने की उसकी आकांक्षा थी। न भूख की चिंता थी न प्यास की चिंता। एक दीन दरिद्र युवती लकड़ियां बिनने वन में आती थी। वही दया खाकर कुछ फल तोड़ लाती, पत्तों के दोने बनाकर सरोवर से जल भर लाती और तपस्वी के पास छोड़ जाती। उससे सहारे तपस्वी जीता था। फिर धीरे धीरे उसकी तपस्याचार्या और भी संगन हो गई। फल बिना खाए ही पड़े रहने लगी। जल दोनों में पड़ा पड़ा ही गंदा हो जाता। न उसे याद रही भूख की और न प्यास की। लकड़ियां बिनने वाली युवती बड़ी दुखी और उदास होती, पर कोई उपाय भी न था। तब इंद्रासन डोला। इंद्र चिंतित हुआ। तपस्या भंग करनी जरूरी है इसकी। सीमा के बाहर जा रहा है यह व्यक्ति। क्या सवरक के सिंहासन पर कब्जा करने का इरादा है इसका? लेकिन कठिनाई ज्यादा न थी, क्योंकि इंद्र जानता था मनुष्य के मन को। सवरक से जैसे एक श्वास उतरी, सूखी दीन दरिद्र काली कलूटी वह युवती अचानक अप्रतिम सौंदर्य से भर गई। जैसे एक किरण उतरी सवरक से और उसकी साधारण सीधे स्वर्ण मंडित हो गई। पानी भर रही थी सरोवर से। तपस्वी के लिए अपने ही प्रतिबिंब को देखकर भरोसा न कर पाई। साधारण स्त्री न रही थी, अप्सरा हो गई थी। खुद के बिंब को देखकर मोहित हो गई। तपस्वी की सेवा उसने करनी जारी रखी। फिर एक दिन तपस्वी ने आंख खोली। इस वन स्थली से जाने का समय आ गया। तपस्याचार्या को और गहन करना है। पर्वत शिखरों की यात्रा पर जाना है। उसने युवती से कहा कि मैं अब जाऊंगा। यहाँ मेरा कार्य पूरा हुआ। अब और भी कठिन मार्ग चुनना है। सवरक को जीत कर ही रहना है। युवती रोने लगी। उसकी आंख से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, मैंने कौन सा दुष्कर्म किया कि मुझे अपनी सेवा से वंचित कर रहे हो? और तो कुछ मैंने कभी मांगा भी नहीं। तपस्वी ने सोचा। उस युवती के चेहरे की तरफ देखा। ऐसा सौंदर्य कभी देखा नहीं था। सौपन में भी ऐसा सौंदर्य कभी नहीं देखा था। युवती पहचानी सी भी लग रही थी और अपरिचित भी लग रही थी। रूप रेखा तो वही थी, लेकिन कुछ महिमा उतर आई थी। अंग प्रत्यंग वही थे, लेकिन कोई सवर्ण आभा से घिर गए थे। जैसे कोई गीत की कड़ी भूली बिसरी फिर किसी संगीतज्ञ ने बांसुरी में भरकर बजाई हो। तपस्वी बैठ गया। उसने पुनः आंखें बंद कर ली। वह रुक गया। उस रात युवती सो न सकी। विजय का उल्लास भी था और साधु को पतित करने का पश्चाताप भी। आनंदित भी कि जीत गई और दुखी भी थी कि किसी को भ्रष्ट किया, किसी के मार्ग में बाधा बन गई। और कोई जो उध्रुवा गमन के लिए निकला था, उसकी यात्रा को भ्रष्ट कर दिया। रात भर सो न सकी, रोई भी और हंसी भी। सुबह निर्णय लिया। आकर तपस्वी के चरणों में झुकी और कहा, मुझे जाना पड़ेगा। मेरा परिवार दूसरे गांव में जा रहा है। तपस्वी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, जहां भी रहो खुश रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तब युवती चली गई। वर्ष बीते, तपस्या पूरी हुई। इंद्र फिर उतरा, तपस्वी के चरणों में झुका और कहा, सवरक के द्वार स्वागत के लिए खुले हैं। तपस्वी ने आंखें खोली और कहा, सवरक की अब मुझे कोई जरूरत नहीं। इंद्र तो भरोसा भी न कर पाया कि कोई मनुष्य और कहेगा कि सवरक की मुझे अब कोई जरूरत नहीं। इंद्र ने सोचा, तब क्या मोक्ष की आकांक्षा इस तपस्वी को पैदा हुई है? पूछा, क्या मोक्ष चाहिए? तपस्वी ने कहा, नहीं, मोक्ष का भी मैं क्या ही करूंगा। तब तो इंद्र चरणों में सिर रखने को ही था कि यह तो अत्यधिक चिंता की बात हो गई। तपस्याचार्य का अंतिम चरण हो गया।
जहाँ मोक्ष की आकांक्षा भी खो जा रही थी। पर झुकने से पहले ही उसने पूछा, मोक्ष के पार तो कुछ भी नहीं है, फिर तुम क्या चाहते हो? उस तपस्वी ने कहा, कुछ भी नहीं। वह लड़की, लकड़ियां बीनने वाली युवती कहाँ है? वही चाहिए। हंसना मत, आदमी की ऐसी कमजोरी है, सोचना। हंसना मत, क्योंकि पृथ्वी पर का ऐसा प्रबल आकर्षण है। कहानी को कहानी समझकर टाल मत देना। मनुष्य के मन की पूरी व्यथा है। और ऐसा मत सोचना कि ऐसा विकल्प उस तपस्वी के सामने ही था, कि युवती थी, सवरक था, दोनों के बीच चुनना था। तुम्हारे सामने भी विकल्प वही है, सभी के सामने विकल्प वही है। या तो उन सुखों को चुनो जो क्षण भंगुर है, या उससे चुनो जो शाश्वत है, या शाश्वत को गवा दो अक्षण भंगुर के लिए, या क्षण भंगुर को समर्पित कर दो शाश्वत के लिए। और अधिकतम लोग वही चुनेंगे जो तपस्वी ने चुना। ऐसा मत सोचना कि तुमने कुछ अन्यथा ही किया है, चाहे इंद्र तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हो या ना खड़ा हुआ हो, चाहे किसी ने स्पष्ट स्वर्ग और पृथ्वी के विकल्प सामने रखे हों या ना रखे हों। विकल्प वहां है जहां एक और को चुनता है। अनिवार्यता एक दूसरे को गवाना और पृथ्वी के नशे में भर देती है। धन्यवाद दोस्तों। जिसको भी यह छोटी सी कहानी पसंद आई, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।